मधुमास लिखा, जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा। मान्यवर नील श्री विवेक निर्णायक मंडल के प्रतिभागी साथियों, नारी के संघर्ष से लेकर सफलता को रेखांकित कर रही इन पंक्तियों के साथ मैं अमन कुमार त्रिपाठी आज के सदन के विषय भारत में महिलाओं के अधिकार का विकास संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ 26 नवंबर 1949 कि ठीक एक दिन पहले यानी संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके उस कथन से उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय में महिलाओं की उन्नति के पैमाने से नापता हूँ। और आज मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। गांव की पंचायत से लेकर देश की पार्लियामेंट तक, सड़क से लेकर संसद तक, प्रदेश की राज्यपाल से लेकर देश की राष्ट्रपति तक, यानी हर एक क्षेत्र में इस देश की महिलाओं ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। महिला को जब जब अधिकार मिले उसने अपने अवसर को पहचाना है और अवसर को पहचानने के साथ साथ उसको उपलब्धियों में परिवर्तित भी किया है। हमको अनुच्छेद 15 के तहत जब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मिले, हमको अनुच्छेद 16 के तहत जब अवसर के अधिकार मिले, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई, हमको अनुच्छेद 19 में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, हमको अनुच्छेद 21 में जब जीवन जीने की स्वतंत्रता मिली और महिलाओं को अनुच्छेद 39 समान कर समान वेतन, अनुच्छेद 42 मातृत्व लाभ के अधिकार जैसे अधिकार नहीं सोपान मिले, तो राजधानी की रितु कर्णवाल और सुनीता विलियम जैसी महिलाओं ने इस देश के विकास में अपना योगदान दिया है। महोदय, आज कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास की रेखा में ऐसे प्रतिमानों को स्थापित किया है जिन्हें आज शब्दों से परिकल्पित नहीं किया जा सकता। और हमको यह भी भूलना नहीं चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का काम किया है। चाहे वो जोसेफ साइड 2018 का बात हो जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हस्बैंड इज नॉट मास्टर ऑफ वुमेन, महिलाओं के अधिकारों की स्वतंत्रता को गति दी गई। चाहे एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का बात हो जिसमें महिला को मातृत्व के अधिकार से वंचित न कहने की बात की गई, और चाहे वो सबरीमाला का बात हो जिसमें लिंग के आधार पर किसी भी महिला से उसके उपासना का अधिकार नहीं छीना जा सकता। आज हमने महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने में हर स्तर पर हमारे संविधान ने एक छाते के रूप में काम किया है। हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है, आत्म तत्व से लेकर परमात्म तत्व तक, अध्यात्म से लेकर आयुर्वेद तक, मैथ से लेकर मेट्रोलॉजी तक, सोशल साइंस से लेकर सोलर साइंस तक, शून्य से लेकर अनंत तक, हर क्षेत्र में आप प्रगति का रेखांकन अगर करेंगे तो महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान पाएंगे। और अंत में वाणी को विराम करने से पहले ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस देश की महिलाओं ने सिर्फ भारत के मस्तक को ऊंचा नहीं किया है, चाहे वो भारत की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र की सभा हो, इस देश की महिलाओं ने प्रतिनिधित्व करते हुए भारत का परचम बुलंद किया है। और हम सभी इस बात की प्रमाण है। आज भी सदन भले खाली हो गया है लेकिन यहाँ पर भी आदि आबादी का प्रभुत्व करते हुए महिलाओं का धनबल देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वाणी को विराम करते हुए आह्वान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए